सुप्रभात छात्रों। आज कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 काव्यखंड में पाठ कैदी और कोकिला, कवि माखनलाल चतुर्वेदी, प्रस्तुतिकर्ता सुरेंद्र प्रताप गंगवार। पाठ फर्स्ट में हम इस पाठ में कवि परिचय और पाठ का सारांश तथा कविता का व्याख्या सहित अर्थ सहित उसका अनुवाद करेंगे, सस्वर वाचन और उसका अर्थ वाचन करेंगे। ये क्षितिज भाग 1 में काव्यखंड का कैदी और कोकिला पाठ्यक्रम 10 पर अंकित है। अगर हम पाठ का डिवाइडेशन करें तो ये काव्यखंड में तीसरे नंबर पर अंकित है। आज हम कैदी और कोकिला के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित इस शीर्षक की व्याख्या और सार पढ़ेंगे। कैदी और कोकिला ये पाठ माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 में अंकित है। ये पाठ्यक्रम में हमारे तीसरे क्रम में लिखा हुआ पाठ है। ये चित्र माखनलाल चतुर्वेदी का है। इनका जन्म 1889 और मृत्यु 1968 अंकित है। इसका संक्षिप्त जीवन परिचय हम अध्ययन करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 में होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। जब ये 16 वर्ष के थे तब उन्होंने शिक्षण कार्य आरंभ किया। बाद में उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन भी शुरू किया था। इस पत्रिका का संपादन कार्य करते हुए वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और देश सेवा के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने करमवीर और प्रताप पत्रों का भी संपादन कार्य किया। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना की प्रमुखता है। इनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग एवं बलिदान की भावना भी मिलती है। ये एक भारतीय आत्मा कहा गया है। इनको भारतीय आत्मा कहा गया है। और इस उपनाम से इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। देश की स्वाधीनता के आंदोलन के लिए दौरान ये अनेक बार जेल भी गए। इन्होंने अपनी कविताओं में शिल्प की तुलना भाव को अधिक महत्व दिया है। इन्होंने बोलचाल की खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हिमक्रीटनी, हिमतरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा इन्होंने अन्य रचनाएं, निबंध, नाटक, कहानी और पर भी अपनी लेखनी चलाई है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना भी देखने को मिलती है। कवि होने के साथ साथ वे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उन्होंने मुक्त छंद में अनेक रचनाएं की हैं, जिनका भाव पक्ष बहुत सफल माना जाता है और इसी कारण वह सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार भी माने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में अनेक कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए भी जेल की यात्रा की थी उन्होंने। इस पाठ के माध्यम से लोगों ने
लोगों को उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति जागृत किया है। जागृत करने के साथ साथ अनेक कविताओं की रचना की, जिस कारण से इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में हुई थी। 1968 ईस्वी में हुई थी। शैली ओजपूर्ण भावात्मक है कि जो भावात्मक भाव रूपों के आधार पर इन्होंने एक ओजस्वी बातों का वर्णन किया है। अपनी रचनाओं के माध्यम से ओजस्वी बातों को लोगों के सामने प्रकट किया है। अब कैदी और कोकिला पाठ के माध्यम से हम पाठ का संक्षिप्त परिचय या कविता का सार समझेंगे। कैदी और कोकिला कविता कवि की बहुत लोकप्रिय कविता है। इसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण का बारीक विश्लेषण करती हुई कैदी और कोकिला बहुत ही लोकप्रिय कविता रही है। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं, जो परेशानियां थीं, उन्हें कठिनाइयां थीं, उनका जो सामना किया है, उनका मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकांकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि वह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति के गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अचानक इस मध्यरात्रि में या अर्धरात्रि के बीच चीख उठी है। कोयल के माध्यम से कवि के साथ या स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार और यातनाओं का भी वर्णन किया है। कवि जेल में उदास और एकांकी जीवन व्यतीत कर रहा है। कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वह कोयल से मन ही मन में दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दास्ता से मुक्ति के गीत सुनाने के लिए भी कहता है। कोयल अचानक आधी रात को चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझता है कि कोयल पूरे देश को कारागार समझने लगी है, क्योंकि मध्यरात्रि के बीच में अचानक किसी का चीखना कवि को बहुत असहनीय होता है, जिससे वह ये समझता है कि पता नहीं इसे किस प्रकार की विपत्ति सामने दिख रही है, जिस कारण से इस मध्यरात्रि को चीख रही है। और इसी कविता का जो वर्णन करते हुए, इसी ब्रिटिश शासन की जो अत्याचार थे, उन अत्याचारों का वर्णन करते हुए कवि ने अपनी कविता के माध्यम से इस काव्य रचना की है। इस काव्य रचना में हम पाठ का सार समझा और इस पाठ का सार समझते हुए कविता का सस्वर वाचन और शब्दार्थ एवं अर्थ ग्रहण भी करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश शासन में भारतीयों के प्रति ऐसे अनेक अत्याचार और ऐसे कार्य कराए जाते थे कि जिससे लोग ना जी पाते थे और ना ही वह मर पाते थे। अब क्षितिज भाग 1 में कैदी और कोकिला पाठ के माध्यम से हम संपूर्ण पाठ का सस्वर वाचन और व्याख्या भावार्थ सहित ग्रहण करेंगे। सबसे पहले पद का सस्वर वाचन। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो।
रह जाती माने बोलते बोलते रुक जाना। कोकिल मीन्स कोयल। अब इसमें कभी जेल में बंद कैदी के रूप में कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो और गाते गाते अचानक रुक क्यों जाती हो? अपने क्या गाती हो? रह जाती हो, रह जाना रुक जाना। और क्या लाती हो? संदेशा किसका? कोकिल बोलो तो। हे कोयल, उन गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो? हे कोयल, जो बीच बीच में बोल बोल कर कुछ रुक जाती हो, ऐसा लगता है कि क्या उन गीतों के माध्यम से किसी का संदेशा लाई हो? कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती हो। हे कोयल, कुछ तो बताओ कि किसका संदेशा हमारे लिए लाई हो। अब दूसरे पैराग्राफ। इसका सस्वर वाचन करेंगे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। अब इसमें कवि कहना चाहता है, ये लास्ट में लाइन में है आली। आली कहते हैं सखी के लिए, कालिमा माने कालिमामयी माने कालिमा काले रंग वाली। हिमकर चंद्रमा के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तम मीन्स अंधकार, और पहरा निगरानी रखने वाला है, रखवाली करने वाला। डेरे में आवास में रहने वाला। बटमार, बटमार कहते हैं राह में यात्रियों को लूटने वाले। हे कोयल, इसमें कवि कहना चाहता है, हे कोयल, हमें यहाँ पर, हमें जो अंग्रेजी जेल हैं कि उस जेल की ऊंची ऊंची काली काली दीवारों के बीच में कैद करके रखा हुआ है। हम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को या हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों, डाकू, चोर, बटमार, लुटेरों के बीच में रहने को विवश किया गया है। यहाँ खाने के लिए, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और यहाँ खाने के लिए भी हमें पेट भर खाना नहीं देते हैं। और अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नरकीय जीवन बिताना पड़ रहा है, कि अर्थात ऐसे जीवन हमें व्यतीत करना पड़ रहा है जिससे हमने आज तक ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। इसके बाद भी जो जेल के कर्मचारी हमें मरने नहीं देते, मरने भी नहीं देते, तड़प रह जाना, क्योंकि ना तो हमें वह पेट भर के खाना देते हैं और ना हमें मरने देते हैं। ऐसे में हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। अब जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखे हुए हैं। इसे शासन कहें या घोर अन्याय, शासन है या तम का प्रभाव है गहरा, इसको शासन हम कहें या घोर अन्याय। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। हे कोयल, चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश करते हुए चला गया है। कहीं से भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली। हे कोयल, इस का अंधकार भरी रात्रि में, हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है? क्या ऐसे में किसी का भी संदेशा लाई है? इसमें कभी स्वाधीनता सेनानियों के लिए तरह तरह के जो वक्तव्य हैं उनके विषय में बताना चाहता है कि कैसे उन्होंने परेशानियां उठाई थीं। अब आगे, क्यों हूँक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। इसका सभी सस्वर वाचन करेंगे मेरे साथ साथ। क्यों हूँक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हे कोयल,
कि तुम इस तरह अर्धरात्रि में चीख रही हो कि क्या कुछ लुट गया है, क्या आपका कुछ लुट गया है। कि तुम्हारे मधुर कंठ की आवाज़ सुनकर मुझे यह लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें कहीं पर मधुर वैभव की रखवाली करने के लिए भेजा हुआ है। कि हे कोयल, कि मुझे तुम्हारी जो वेदनापूर्ण जो आवाज़ है, इस अर्धरात्रि में जो चीखने की जो आवाज़ है, वो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने तुम्हें किसी मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा होगा। हे कोयल, बताओ तुम अर्धरात्रि को पागलों की तरह क्यों चीख रही हो। क्या इस जंगल में तुमने कुछ भयंकर चीज़ देखी है? क्या जलती हुई अग्नि को भी देख रखा है क्या? हे कोयल, कुछ तो बताओ। अब इसमें कवि ने कोयल को एक मधुर स्वर में कूकने वाली आधी रात्रि में क्रंदन कर रही उसकी वेदनापूर्ण जो वाणी है, उस वेदनापूर्ण वाणी को उसने व्यक्त किया है। क्योंकि उस वेदनापूर्ण वाणी के माध्यम से कवि बहुत ज़्यादा व्यथित और दुखी होता है। अब इसमें आगे की पंक्तियाँ फिर सस्वर वाचन करेंगे। क्या हुई बावली, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। अब इसमें कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। हे कोयल, क्या तुमने जलती हुई जंगल की आग को देख लिया है कि जिस कारण इसे अर्धरात्रि में चीख रही हो। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोहलों की चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हो मूठ खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता ब्रिटिश अकड़ का कुआं, तिर में करना क्यों जगे रुलानी वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसमें जंजीर बेड़ियों के लिए कहा है, गहना आभूषण, चर्रक चूँ कोहलू चलने से उत्पन्न जो उठने वाली आवाज़ है, गिट्टी माने पत्थर के छोटे टुकड़े, मोट चमड़े का बड़ा सा थैला जिससे कुएं से पानी निकाला जाता था, ब्रिटिश अकड़ का कुआं अंग्रेज़ों का अहंकार ख़त्म करना, गजब ढाना आश्चर्यजनक काम करना, वेदना चीरना, विद्रोह बीज विद्रोह रूपी बीज। इसमें अब कवि कहना चाहता है कि हे कोयल, कि तुम्हारी जो आवाज़ है, उस आवाज़ में असमय चीख सुनकर कवि कोयल से पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ में हथकड़ियों का गहना तू क्या नहीं देख सकती है। ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेजी सरकार द्वारा जो हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना है। इसका मतलब है कि ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया एक हमें उपहार है, गहना है। हमारे काम करते हुए कोहलू की जो आवाज़ तुम सुनती हो, कि जो चर्रक चूँ की आवाज़ सुनती हो, वह हमारे जीवन की एक गीत बन गया है, तान बन गया है। हम अंग्रेज सरकार कि हम जो यहाँ से गिट्टियाँ जो तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआं रखकर मोट से पानी खींचना पड़ता है, इससे हमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मुझे ऐसा कार्य करने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम अंग्रेज़ सरकार के अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। दिन में करना क्यों जगह रुलाने वाली, रात के इस सन्नाटे में तू अहंकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही है। हे कोयल, हमें कुछ तो बता दो। हे कोयल, बताओ कि इस तरह अपनी मधुर आवाज़ में देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की या ज्वाला की भावना क्यों पैदा कर रही हो। हे कोयल, कुछ तो बोलो। क्योंकि इसमें पंक्तियों में यहाँ ये बताया गया कि जो रात कालिमा में जो रात में है, कोयल के कूकने का जो अभिप्राय है, क्या वह इस कारागृह में या जेल में बंद कैदियों को अपनी मधुर आवाज़ बरसाने आई है।
उसने कवि की यातनाओं को देख लिया है, जिस कारण वह अचानक रात्रि में चीखना प्रारंभ करने वाली है, जिससे वह लगातार चीख रही है। समस्त उस मध्यरात्रि में समस्त बंदी सोते हुए प्रतीत होते हैं कि जिनको वह बार बार अपने देश की कर्तव्य का बोध याद कराती है और उन्हें जगाने का प्रयास भी कर रही है, कि जो अपने अर्धरात्रि में गीतों के माध्यम से विभिन्न तरीके से उन कैदियों को अर्थात उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने का कार्य करती है। अब अगला इसका पैराग्राफ का सस्वर वाचन करेंगे हम। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि हे कोयल, इस कारागार के सभी बंदी सो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोयल बेसुरा राग अलापने क्यों चली आई, अर्थात बेसुरा राग क्यों गा रही हो। क्या जंगल में कोई तुमने आग देख ली है, लग गई है। इस शांत समय में क्या तुमने कोई जंगल में ऐसी आग देख ली है जिस कारण से उसे सहन नहीं कर पा रही हो। क्या अपना मधुर राग किसे और क्यों सुनाना चाहती हो, कि जो विद्रोह की जो आग देखी है वह अपना मधुर राग किसे और क्यों सुनाना चाहती हो। कवि को ऐसा लगता है कि उसकी हथकड़ियाँ से अप्रसन्न है। कवि ऐसा अपना अनुभव करता है कि जो कोयल है कि वह उसकी जो हथकड़ियाँ हैं कि उसे देखकर वह अप्रसन्न है। कवि इन्हें अपना आभूषण मानता है और वह कोयलों की आवाज़ को ही अपना जीवन का संगीत तथा जेल की यातनाओं को अपना गौरव मानता है, जिस कारण वह कोयल से तरह तरह के सवाल प्रश्न करना चाहता है। इन पंक्तियों में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। चंद्रमा और कोयल के साथ कवि ने मानवीय संबंध स्थापित किया है। स्वर मैत्री का सुंदर सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रश्न शैली का मार्मिक प्रयोग है। अकड़ का कुआं और विद्रोह बीज में, इसमें अकड़ का कुआं और विद्रोह मधुर विद्रोह बीज में रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है।